हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं और इसमें काफी संशय होते हैं लोगों को। जैसे एक संशय यह है कि गया में श्राद्ध करने के बाद क्या घर पर आकर श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, गया में श्राद्ध करने के बाद अगर आप करके आए हैं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गया में श्राद्ध करने के बाद घर पर आकर अपने पितरों को याद नहीं करना है, श्राद्ध नहीं करना, उनका तर्पण नहीं करना है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि आप गया में श्राद्ध करने के बाद घर पर आकर अपने पितरों को स्मरण भी कर सकते हैं, समय समय पर उनके नाम से श्राद्ध भी कर सकते हैं और तर्पण भी कर सकते हैं और पिंड दान भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार पिंड दान करिए आप दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों, शुभ कार्य के लिए अपने पितरों के लिए आप भोजन मतलब उनके नाम से भोजन दे रहे हैं उनको, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो तृप्त हो। तो ये शुभ कार्य हुआ ना। मरे हुए व्यक्ति अपने आप तो खा नहीं सकते, आप उनके नाम से कुछ कर रहे हैं। तो अच्छे कार्य के लिए आप कितनी बार भी करें उतनी बार ही अच्छा है। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। अब मैं ये बताऊंगी कि एक बात ये भी आती है कि गया श्राद्ध व ब्रह्म कपाली श्राद्ध करने के बाद, यानी ब्रह्म कपाली श्राद्ध भी होता है। कुछ का मानना है कि गया में श्राद्ध करने के बाद घर पर आकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि ब्रह्म कपाली श्राद्ध जो है गया श्राद्ध के बाद किया जाता है, यानी पहले गया श्राद्ध होता है फिर ब्रह्म कपाली श्राद्ध होता है। इसके लिए शास्त्र कहता है कि अगर आपने ब्रह्म कपाली श्राद्ध कर दिया तो श्राद्ध की मान्यता जो करते हैं हम अपने पितरों के नाम से, उसकी मान्यता मंत्रों के द्वारा खत्म हो जाती है। यानी आप फिर भी तर्पण तो कर सकते हैं और उनकी तिथि की, जब उनकी तिथि आए आपके पितरों की, तो उनके नाम से कुछ सेवा कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, भोजन भी खिला सकते हैं ब्राह्मण को घर पर बुलाकर। लेकिन वो जो भोजन होगा वो मंत्रों के द्वारा नहीं होगा। तो ब्रह्म कपाली श्राद्ध के बाद कहा जाता है कि आपके जो पितृ हैं वो, उनको जो है पितृलोक में स्वर्ग का स्थान मिल जाता है, यानी देव स्थान में चले जाते हैं, फिर वो भटकते नहीं है। इसीलिए लोग जो है ब्रह्म कपाली श्राद्ध कराते हैं। अब ब्रह्म कपाली जो है वो जगह क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा स्थान है जहां पर शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर काटा था और ब्रह्मा जी का वहां सर जाकर गिरा था। उस स्थान को कहते हैं ब्रह्म कपाल। और शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म कपाल में अगर आपने पितरों को आपने श्राद्ध के द्वारा उनको तृप्त कर दिया तो घर पर आकर अगर आप श्राद्ध नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका तर्पण तब भी चालू रखेंगे। लेकिन हमने देखा होगा कि ये करने के बाद भी शादी विवाह में हम अपने पुत्रों को, पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम से तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुभ कार्य करने के बाद आप सोचे कि हम मतलब अपने पूर्वजों को याद ना करें, हम तो कर आए गया में श्राद्ध और ब्रह्म कपाली श्राद्ध कर आए, तो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन तर्पण तो आप कर ही सकते हैं और उनकी तिथि पर कुछ ना कुछ दान जरूर करें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप श्राद्ध भी ना करें। मतलब दो बातें आ रही हैं, आप श्राद्ध कर भी सकते हैं और अगर नहीं भी करें तो भी कोई गलत नहीं है, और कर रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं है। अपने पितरों को याद करना कोई गलत कार्य नहीं है, आप कितनी बार भी करें। जैसे हम प्रतिदिन देवतागण की पूजा करते हैं तो अपने पितरों को भी हम याद कर सकते हैं। समय समय पर अमावस्या आती है तो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान भी कर सकते हैं। ये मन की संतुष्टि है। श्राद्ध का मतलब होता है कि अपने गए हुए पूर्वजों को संतुष्ट करना, ताकि वो संतुष्ट रहें कि हमारे बच्चे हमको याद कर रहे हैं। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमने उनसे शरीर लिया है तो हमको उनके नाम से कुछ ना कुछ समय पर दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो मैं समझती हूँ आपका ये संशय मिट गया होगा। एक बात आती है कि मृत्यु के 1 वर्ष के बाद श्राद्ध क्यों होता है। दोस्तों, जब तक मृत्यु किसी व्यक्ति की होती है तो 1 वर्ष के बाद, जब तक बरसी नहीं हो जाती तब तक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यानी जब श्राद्ध करें 1 साल के बाद करें, जब उसकी बरसी हो जाए तभी फल प्राप्त होता है। तभी वो व्यक्ति जो मृत्यु के बाद मतलब जो परलोक सिधारा है तो वो भोजन के लिए आता है। अन्यथा वो भोजन आपके जो एक्सपायर हुआ है ना उस तक नहीं पहुंचेगा। अन्य जो है मृत्यु आत्माएं ले लेती हैं। इसलिए 1 वर्ष के बाद ही, बरसी के बाद ही श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, गया जी एक मोक्ष नगरी कही जाती है। वहां पर अपने पूर्वजों का पिंड दान है, श्राद्ध है, तर्पण किया जाता है, ताकि ऐसी मानता है कि जो पितृ हमारे भटक रहे हैं वो मोह माया से दूर होकर और जन्म मृत्यु के चक्र से दूर होकर उनको एक अच्छा स्थान मिले और फिर वो भटके नहीं, यानी स्वर्ग में स्थान मिल जाए और वो इधर उधर ना भटके। इसीलिए लोग जो है गया जी जाते हैं। बाकी किसी प्रकार का संशय नहीं है। आप वहां से आकर भी श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण भी कर सकते हैं और पिंड दान भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक बार पिंड दान कर दिया तो आपने पूर्वजों के नाम से पिंड दान नहीं कर सकते। पिंड जब भी दान करें तो स्थिर जल में करें, ताकि वहां पर जो कोई जीव जंतु है वो उसको खाएं। तो जो आपने पितरों के नाम से जीव जंतुओं को, मतलब पितरों के नाम से आप डाल लें पिंड बनाकर,
तो वो पिंड कौन ग्रहण करता है? मछलियां हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। तो कहा जाता है कि कोई भी आत्मा लेती है उस समय जो है, अगर आप अपने पितरों को याद करते हैं तो पितर किस भी योनि में हो तो वो ग्रहण जरूर करते हैं इन जीव जंतुओं के माध्यम से। अब पिंड किसका लेना चाहिए? दूध और चावल का लड्डू बनाकर ले सकते हैं, आटे का लड्डू बनाकर ले सकते हैं। इस तरह से मान्यता बताई गई है। और जब भी आप अपने पितरों को याद करें तो पलाश के पत्ते पर ही भोजन कराएं, मिट्टी के बर्तन में भोजन नहीं कराएं। और जब गया में प्रवेश करें तो मुंडन करा कर जाएं। जब भी आप तर्पण और श्राद्ध कर रहे हैं, यानी गया में मुंडन कराने के बाद आपको जाएं, वहां से श्राद्ध और तर्पण करने के बाद घर पर आकर आपको मुंडन नहीं करना है। और जब भी वहां आप तर्पण और श्राद्ध कर रहे हैं तो एकांत वास अपनाएं, अपना आचरण अच्छा रखें। और देवतागण और पितृगण को वहां पर जब आप कर रहे हैं ये कार्य तो याद करें, नियमित करें। और किसी की जमीन पर बैठकर आपको तो तर्पण करना ही नहीं, मैं पहले आपको बता दिया, क्योंकि दूसरे जो पितृ हैं वो ले लेते हैं, दूसरे घर के पितृ ले लेते हैं। इसके साथ साथ किसी के घर पर रहकर आपको भोजन भी नहीं करना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना, जमीन पर सोना है जब आप गया जी में जाकर श्राद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप कर आए हैं और घर पर आकर क्या करेंगे? आप गाय माता को भोजन कराएंगे, क्योंकि खुशी का काम करके आए, अब अपने पितरों को स्थान देकर आए। विषम संख्या में ब्राह्मण को आमंत्रित करें, 5, 7, 11 जो आपकी इच्छा हो, और हरि भजन करवाएं, घर पर कीर्तन करवाएं, सत्यनारायण की कथा कराएं, या रामायण का जाप करा सकते हैं, रामायण का पाठ करा सकते हैं, यानी जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप करा सकते हैं। उनके नाम से गीता का पाठ करा सकते हैं। और भाई बंधुओं को भी भोजन के लिए, गरीब परिवार को भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम गया भोज करके आए, एक शुभ कार्य कर आए हैं, इसलिए भोजन खुशी में आमंत्रित कराया जाता है लोगों को। बाकी कोई इसमें बहम की बात नहीं है। और दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा कर अब जो पितृ पक्ष चल रहे हैं इसमें धूप दीप जरूर लगाएं अपने पितरों की तस्वीर के आगे। शाम के समय आप लगा सकते हैं, लेकिन भोजन आप जो है उनको दोपहर में ही खाने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि दोपहर का भोजन पितरों के नाम से होता है। शिव की पूजा लगातार करें, पीपल के पेड़ को मीठे जल से सींचे, कच्चा दूध और काले तिल डालकर। और नवग्रह रुद्राक्ष आता है बाजार में, उसको भी आप स्थापित करने के बाद पूजा करके अपने गले में धारण कर सकते हैं, दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। इससे भी जो है पितृदोष दूर होगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अमावस्या तिथि पर अपने पितरों का स्मरण करें, उनके नाम से एक कंडे पर खीर पूड़ी की आहुति दे दें, गुड़ और देसी घी की आहुति दे सकते हैं। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, इस तरह करके खुले आसमान के नीचे ही हमेशा पिंडदान करना चाहिए। तेल की मालिश बिल्कुल ना करें जिस दिन आप श्राद्ध की तिथि पड़ रही है या आप श्राद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, काफी बातें अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, और आशीर्वाद उनका जब लग जाएगा तो आपकी संतान की उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपका जीवन खुशहाल होगा, घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, पति पत्नी के मतभेद दूर होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं। तो पितृपक्ष आप खुशी से उनका स्वागत करें। साल में एक ही बार आते हैं 15 दिन के लिए। अपने पितरों को लगातार आपने 15-16 दिन जरूर याद करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।